काफी जमानों पहले की बात है। किसी बहुत ही खूबसूरत से मकान की बालकोनी में एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी रहा करती थी। उसके बहुत हसीन लंबे बाल थे। देखने वालों को बहुत भली लगती थी, सभी को बहुत अच्छी लगती थी। उसके बालों में हुस्न, उसकी आंखों में हया, उसके चेहरे पे जो इत्मीनान था वो सभी को बहुत भाता था। लेकिन न जाने उसके दिल में जो जिंदगी का एक ख्याल था, उसके तस्वुर में जो एक खाका था, वो दूसरों से कितना मिलता जुलता या कितना जुदा था। लेकिन एक बात तो तय थी, वो जैसी भी थी वो बहुत हसीन थी। एक रोज जब वो इसी तरह से बाला खाने यानी बालकोनी में खड़ी थी, न जाने उस दिन क्यों वहां बैठकर उसने अपने पैर नीचे लटका दिए। उसके पैर बहुत खूबसूरत थे। एक लड़का जो अक्सर उस गली से गुजरा करता था, उसे उसके पैर बहुत खूबसूरत लगते। वो भी उसके घर से थोड़ा सा दूर ही रहा करता था। एक रोज जब इत्तेफाक से वो अपनी गली से जा रही थी, ये लड़का अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ। पहली नजर उसके पैरों पर, फिर उसकी आंखों में देर तलक बड़े गौर से न जाने अपने लिए क्या तलाश करता रहा। वो जैसा भी था, उसमें एक खामी जो इस वक्त उस लड़की को महसूस हुई। दूर से उससे पसीने की बहुत बुरी बदबू आ रही थी। एक लम्हे को शायद उसे वो भी अच्छा लगा हो, लेकिन इस तरह इतनी अजीब सी पसीने की बदबू से उसका दिल एकदम से उससे बददिल हुआ और वो अपने रास्ते पर चल पड़ी। वो लड़का जो उसकी आंखों में अपने लिए कुछ तलाश करने के लिए बड़े गौर से देखता रहा। उसे मोहब्बत नाम की कोई चीज उस आंखों में कहीं नहीं मिली। लेकिन जाते जाते उस रवैये से उसे यूं लगा जैसे इतने दिनों से वो जिस दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसके लिए मोहब्बत है या नफरत वो नहीं जानता, लेकिन उस दिल ने आज उसे वो अहमियत नहीं दी जिस तरह से शायद वो पहले समझता था। वो अपने घर जाता है, ढेरों बैठकर पैरों बैठकर सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ। उसे एकदम से ख्याल आता है कि उसने अपनी हालत पर जब गौर किया कि ये तो उसके कपड़ों का हाल है, उसे एहसास हो गया कि उसे क्यों कर इग्नोर किया गया, क्यों कर रद्द किया गया। अब वो पहले से ज्यादा फ्रेश होकर वो पसीने वाले कपड़े पहनकर वहां से तैयार होकर निकल गया कि जिसने उसे इस वजह से धुतकारा शायद उसके दिल में कभी उसके लिए जगह बने, उसे बहुत नामुमकिन सा नजर आता। लेकिन जिंदगी क्या है और लोग अहमियत किस तरह से पाते हैं, ये सबक उसे उस एक लम्हे की हिकारत से रद्द कर दिए जाने से सीख लिया। वो वहां से चल पड़ा, किसी और जगह चला गया। लेकिन वो लड़की जिसने उसे सिर्फ इस वजह से इग्नोर किया था कि उससे पसीने की बदबू आती है, उस लड़की की एक खामी जरूर थी, उसके पैरों में बहुत तकलीफ रहा करती थी। कभी कभी तो यूं होता कि जब तलक वो पैर लटका के बैठती नहीं थी, उसे पैरों में आराम महसूस नहीं होता था। वो लड़का जो उसके हसीन पैरों पे उसको बहुत पसंद करने लगा, उसे मालूम तो ना था कि जिसके इतने हसीन पैर हैं, उसे पैरों में इस कदर तकलीफ महसूस होती है। शायद वो इस तरह से बालकोनी में बैठती है। खैर, वो उस मोहल्ले से कहीं दूर चला गया। इस लड़की का एक दिन उनके घर जाना होता है। उसके वही पुराने कपड़े जो उसने उस लम्हे पहने होते हैं जब उसके सामने आता है, जिससे पसीने की बदबू आती है, वो उठाकर जब उसे सूंघती है, स्मेल करती है, और उसे फिर वही अजीब सा लगता है। लेकिन जैसे ही वो कपड़े फेंकती है, उसे यूं महसूस होता है जैसे उसके पैरों की तकलीफ एकदम से खत्म हो गई। अब जब भी ऐसा कभी होता, उसे पैरों में तकलीफ महसूस होती, वो उस घर में आकर उसके कपड़ों की बदबू जरूर सूंघती। उसे न जाने क्यों इस बात का यकीन हो चला था कि शायद इसमें कोई ऐसी बात है जिससे उसके पैरों को कोई असर मिलता है, कोई तासीर मिलती है। उसके बाद जितने भी लोग उसे मिले, बहुत खूबसूरत परफ्यूम, बहुत खूबसूरत स्मेल के साथ, लेकिन एक बात जो उसे हमेशा सताती थी कि नहीं,
یہ سب کچھ تو آرٹیفیشل ہے، حقیقت اس میں کہیں بھی نہیں. یہ سب کچھ تو بناوٹی ہے، حقیقت اس میں کہیں بھی نہیں. اب اسے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو جانتا تھا کہ جس سے پسینے کی اتنی عجیب و غریب سی بدبو تک آتی ہے، اپنی محبت کے زوم میں وہ میرے سامنے آ کر اس لیے کھڑا ہوا کہ میں اسے اس کی خامیوں کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ قبول کروں. وقت نے اسے اس بات کا احساس دلایا کہ لوگ اپنی اصلیت کے ساتھ بہت ہی کم آتے ہیں، اور جو کوئی بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ اپنے آپ کو کھلی کتاب کی طرح لے کر کبھی نہیں آئے گا. وہ لڑکا تو کہیں بھی نہیں تھا، اس کے دل و دماغ میں، اس لڑکی کی دل و دماغ میں ہر وقت وہی لڑکا چھایا رہتا کہ نہیں جو حقیقت پسندی کی اتنی تازہ تصویر کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا. زندگی میں اس سے بہتر ساتھی کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. بہت عرصے بعد جب وہی لڑکا کسی طرح اس لڑکی کا آمنا سامنا ان دونوں کا ہوا، اس لڑکی نے اسے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے. اس لڑکی کو ایک لمحے کو محسوس ہوا جیسے شاید اب اس کے دل میں میرے لیے کہیں کوئی محبت موجود ہو. اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ اب تم سے وہ پہلے والی پسینے کی بدبو تو نہیں آتی؟ وہ لڑکا صرف اتنی سی بات کہتا ہے کہ میں نے اس دن سیکھا دنیا مجھ سے جو چاہتی ہے مجھے تو وہ کرنا چاہیے، نہ کہ میں وہ کروں جو میں ہوں.